मगर अब मुझे वो हल मिल गया और देखिए इतना आसान है। पर इसका मैं क्या देखूं? अम्मी जान, अगर आप समझना चाहें तो समझ लीजिए, अगर आप समझने की चाहते तो नहीं। बेकार की बातें मत करो। अगर शतरंज की चाल चलने का इतना ही शौक है तो बुला लो अपने उस दोस्त आइनुल मुल्क को और बताओ उसे अपनी ये चाल। अम्मी, शतरंज की चाल चलनी है तो सिर्फ आइनुल मुल्क के साथ ही। मगर अब हालात ऐसे नहीं रहे अम्मी। मोहरे लकड़ी के नहीं, जिंदा फौज हमारे मोहरे बन गए। बेकार की बातें मत करो, मुझे कुछ समझ नहीं आता। अम्मी जान, मेरा साथ, मेरा बचपन का मित्र आइनुल मुल्क अपनी फौज लिए दिल्ली की तरफ बढ़ने लगा है। क्यों? पता नहीं, 3 रोज से मैं अपना सर खपा रहा हूं। मुझे अब तक समझ नहीं आया कि बिना किसी वजह मेरे मित्र मेरे खिलाफ तलवार क्यों। कहीं तुम दोनों का किसी बात पर झगड़ा तो नहीं हुआ? झगड़ा कहां से होगा? आपको पता है, जब मैं गद्दी पर बैठा था तो अवध के हालात कितनी खराब, चारों तरफ मार काट कत्लेआम मचा। मैं इन हालातों से बहुत परेशान हो चुका था। तब मैं आइनुल मुल्क को अवध भेजा। वो वहां चाहते दंगलों का सफाया करते, और जब दक्कन में भी बगावत की आग भड़की तो हमने उससे पूछा कि वो हमारी तरफ से वहां जाए और अवध की तरफ आग बुझा दे। और उसके मदद के लिए मैंने अपनी आधी फौज भी भेजी थी। मगर देखिए, 3 महीने से अधिक हो चुके हैं, अब तक मुझे उसका कोई संदेश। 3 दिन पहले मुझे मेरे जासूस का लिखा खत मिला। उसमें लिखा था उसकी गद्दारी की कहानी। लिखा था उसे 8 दिन से अधिक हो चुका है दिल्ली की तरफ कूच किए हुए। तो अब तुम क्या करोगे? करना क्या है? मैं अपनी बच्चों की फौज के साथ उसका मुकाबला करूंगा। बच्ची कुची फौज? हाँ मित्र, अब मेरे पास उसका आधा हिस्सा भी नहीं है। और देखिए ना, मैं शतरंज का पहला सुलझा ही ना, और आपने आइनुल मुल्क का नाम लेकर मेरी सारी खुशी लुटी हुई। वैसे आपके यहाँ आने का वजह तो मैं कुछ नहीं भूली। नहीं, कुछ नहीं, जाने दो। क्यों? कुछ नहीं मोहम्मद, मैं बस जानना चाहती थी कि आजकल तुम किन ख्यालों में खोए रहते हो। रात चढ़े तक तुम्हारे कमरे में अंधेरा रहता है, तुम सुबह रोशनी आने तक उठते नहीं हो। अपनी सेहत के साथ ये खिलवाड़ क्यों? अम्मी जान, यानी आपको भी लगता है कि मैं आइनुल मुल्क की चिंता में खो रहा हूं? अम्मी, चिंता या मोहब्बत में नींद ना आए सिर्फ शायद अगर मैं इतना परेशान हूं तो इस उलझन में उलझाना क्यों? अब आप अपना पुराना राग मत एक और बच्चे पैदा करने में लग जा। बेकार की बातें बंद करो, मुसीबत में भी तुम्हें परेशानी ही सूझती है। सही कहा आपने अभी। अब तक शतरंज के हालात में मैंने आइनुल मुल्क को हराया, मगर अब कहीं इस बार वो जीत गया और मैं मारा गया तो। मोहम्मद, खुदा के लिए अपने मुंह से ऐसे लफ्ज मत निकालो। अम्मी जान, अगर मुझे इस लड़ाई में मरना है तो मैं अपने जीवन के आखिरी 8 दिन इस चिंता और परेशानी में क्यों बिताऊं? मुझे दुश्मन की नहीं, अपनी जनता की फिक्र है। तो क्या पहले के सुल्तानों को अपनी जनता की कोई फिक्र नहीं थी? ठीक है, उनके फिक्र दूसरे किस्म की थी, और फिर ताज उनके जस्ता भी नहीं था, और ना ताज उतारने की उनमें हिम्मत ही थी। नतीजा ये हुआ जवानी में या मारे। मोहम्मद, आपको याद 2 साल से अधिक हुए, और अब तक आपको उस खबर पर यकीन नहीं। कौन सी खबर? किस खबर की बात कर रहे हो? कौन सी? यही कि मैंने अपने वालिद और अपने भाई का कत्ल किया, नमाज के वक्त को नापाक किया,
तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है मोहम्मद, मैंने इन अफवाहों पर कभी भरोसा नहीं किया है। भरोसा, जब मेरे आमीनों को इस बात पर यकीन है तो मैं इस मोहम्मद, तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है मुझे